जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 93वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पाठ कर सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस कथा में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लखन उत्तर आहुति देती सरस विरगोबर कोपी कोप कृषानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मखो करियन कोहु जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करते आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगरी करहि गुर पितु मातु मोद मन भरहि करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछु के जोड़ाने कही कछु लखिनु बहुरी मुस्काने हसत देखी नख सिख रस व्यापी राम तोर बराता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया और उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई ने तो ही नीचु नीचु समय देख ने मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विस्मुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे ओ हंसी सुने हो मुनि क्रोधु पाप कर मूल जे ही बस जन अनुचित करे चरहि विश्व प्रतिकूल मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि माया परिहरि को पुकरिए अविदाया टूट चाप नहीं जुरी हिरसाने बैठिए ओ होई पाय पीराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय जोरिए को बड़ गुनी बुलाई बोलत लखन ही जन कुडराही मस्ट कर हो अनुचित भले नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए।
लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपे ही पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, रिसतन जरई होई बलिहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री राम जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, कैसे जैसे विष से के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची परि हरि वाणी वाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुशा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले रामु जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं गाना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बरे रहे बालको एक स्वभाव, इन्हीं ने संत विदु सही काऊ। ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा को बधु बंधव गुसाई, वो पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जे ही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहूं अनुज तब चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारू ने दीना, तो मैं कहा को कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अविनिप रवेनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत भैरी भूप किशोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। श्री राम। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के पाठ को अपने बंधु बांधव मित्रजनों सगे संबंधियों को भी पढ़ने के लिए कहिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।